प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि परमेश्वर ने मौका दिया है, समय दिया है कि हम उसके जीवित वचन के ऊपर मनन करें। धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए कि परमेश्वर ने हमें सही सलामत रखा, रात भर हमें मीठी नींद दी, अपने स्वर्गदूतों के द्वारा हमारी निगरानी करवाई, रहबरी करवाई और आज का दिन दिखाया। प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद हो। हालेलुया। आज एक विशेष संदेश है मेरे पास और एक भाई हैं जिन्होंने एक सवाल पूछा है और वो सवाल है कि हम कैसे जानें कि हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं। क्या निशानी है इस बात की कि पवित्र आत्मा हम में है? कैसे जानेंगे हम इस बात को? तो आज इस विषय पर बातचीत करूंगा मैं। सारी बातें ध्यान से सुनिएगा, वचन से बात करूंगा और एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है ये, और ये बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल का जवाब हम सबको आना चाहिए और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट में, एक एक बात में वो भेद है जो हमें जानना ज़रूरी है। क्योंकि बहुत बार बहुत से लोग इस बात से अनजान रहते हैं कि हम में पवित्र आत्मा है या नहीं। फिर वो एक गिल्टी फील करते हैं जब सामने वालों को देखते हैं कि ये तो पवित्र लोग हैं, पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, इनके जीवन में कितने बड़े काम हो रहे हैं, मेरे पास पता नहीं पवित्र आत्मा है या नहीं है। तो आज इस बात को हम देखेंगे कि कैसे, वो निशानी क्या है कि जिससे पता चले कि हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना परमेश्वर की आज्ञा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। ये आज्ञा है परमेश्वर की और इस आज्ञा का पालन करना बहुत ज़रूरी है हम सब विश्वासियों के लिए। हम सबको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है, ये परमेश्वर के वचन की आज्ञा है, ये बाइबल की आज्ञा है। 18 जून से हमारा जो बाइबल स्कूल है, वर्ड ऑफ ट्रूथ बाइबल स्कूल, उसके तहत हम एक साल का बाइबल कोर्स शुरू कर रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस, जिसे पत्राचार कहा जाता है। हम आपको बुक भेजेंगे बाय पोस्ट, वो आपको पढ़नी होगी और सारा प्रोसीजर मैं आपको समझाऊंगा। ये जो नंबर यहाँ पर मैंने आपको दिया है, अगर आप करना चाहते हैं इस कोर्स को तो इस नंबर पर मैसेज कीजिए मुझे। ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा, इस पर आप मैसेज कीजिए, अपना नाम लिखिए, अपना फ़ोन नंबर लिखिए, वो फ़ोन नंबर जिससे आप बातचीत करते हैं जो चालू है। और तीसरी चीज़, आप अपना पूरा एड्रेस लिखिए ताकि आपको एंट्री फॉर्म भेजा जाए और पूरी डिटेल भेजी जाए पूरे साल भर के प्रोग्राम की। तो याद रखिए, ये नंबर है, इस नंबर पर अभी आप व्हाट्सएप कीजिए और मुझे बताइए अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर और अपना एड्रेस, ताकि हम पत्राचार कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना के बाद आज के वचन को शुरू करेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु आज की सुबह के लिए जो तूने दिखाई है। मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, इस समय जो भी वचन तूने दिया, इस वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर प्रभु जी। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस अद्भुत संदेश को हम शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण ये शिक्षा है और इसमें एक सवाल ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं। हम एक वचन पढ़ते हैं सबसे पहले, और वो वचन है प्रेरितों के काम 1 अध्याय और उसका 8 पद। प्रेरितों के काम 1 अध्याय और उसका 8 पद। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। तो पवित्र आत्मा के विषय में लिखा है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। एक बात आपको क्लियर कर दूं दोस्तों, ध्यान रखिएगा इस बात का कि पवित्र आत्मा स्त्रीलिंग नहीं है, पवित्र आत्मा पुल्लिंग है।
यहाँ लिखा है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। ठीक है, और थोड़ा सा मैं एक दो बातें और जगह से और रेफरेंस बता देता हूँ ताकि आपको स्पष्ट हो जाए कि पवित्र आत्मा पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय और उसका 26 पद, यहाँ लिखा है इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, करती है नहीं लिखा। हम पवित्र आत्मा को ऐसे नहीं कह सकते कि पवित्र आत्मा मुझ पर उतरी, पवित्र आत्मा मेरे साथ थी, पवित्र आत्मा मुझे लेकर चली, पवित्र आत्मा ये कर देती है, पवित्र आत्मा वो कर देती है। नहीं, हमें कहना है परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है वो मुझ पर उतरा। परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा ये कर सकता है, परमेश्वर का आत्मा वो कर सकता है। यदि हम उत्पत्ति में पढ़े 1 अध्याय में तो वहाँ पर भी देखिए क्या लिखा है। पहली आयत में, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। नहीं लिखा मंडलाती थी, मंडलाता था। तो पवित्र आत्मा जो है वो पुल्लिंग है, हम कभी भी इसको स्त्रीलिंग ना कहें क्योंकि ये पवित्र आत्मा परमेश्वर है। हालेलुया। तो आइए मैं बताना चाहता हूँ आपको कि कैसे पता करेंगे हम कि हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं। देखिए पवित्र आत्मा 2 तरह से काम करता है। एक हमें करता है वो पुश करता है, हमें आगे बढ़ाता है, और एक काम वो करता है कि वो हमें पीछे हटाता है। दोनों बातों को मैं बताऊंगा और यही निशानी है इस बात की जिससे हम जान सकते हैं कि हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं। पहली चीज़ हम वो देखेंगे कि वो पुश किन कामों के लिए करता है। अगर हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं तो पवित्र आत्मा हमें कायल करेगा कि हम प्रार्थना करें। हमारे अंदर वो बात आएगी नहीं, यार आज आलस आ रहा है, आज प्रार्थना नहीं करते, थोड़ी देर में कर लूँगा प्रार्थना, या थोड़ी देर में कर लूँगी, ये काम ख़त्म कर लूँ फिर प्रार्थना करूँगी, या शाम को कर लूँगी, या अभी तो करिए सुबह फिर शाम को देखेंगे। नहीं, पवित्र आत्मा हमें पुश करेगा, हमें आगे बढ़ाएगा कि अभी प्रार्थना करो। तो इसका मतलब अगर ये बात हमारे मन में आ रही है तो हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं। दूसरी बात कि पवित्र आत्मा हमें आराधना करने के लिए विवश करेगा। पवित्र आत्मा हमें स्तुति करने के लिए विवश करेगा कि अभी परमेश्वर की आराधना स्तुति करो, ये व्यर्थ के काम छोड़ो, अभी शुरू हो जाओ। ये निशानी है पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होने की। अगर मन में आलस आ रहा है कि नहीं छोड़ो दूसरे गाने गा लेते हैं, या अभी तो मन नहीं कर रहा कुछ भी करने का, तो इसका मतलब हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा हमें विवश करता है प्रार्थना करने के लिए, पवित्र आत्मा हमें विवश करता है आराधना करने के लिए। तीसरी बात, पवित्र आत्मा हमें वचन पढ़ने के लिए विवश करता है कि अभी समय है कि हम वचन को पढ़ें। अगर हम वचन पढ़ने में आलस दिखा रहे हैं, बाइबल को उठाया और फिर रख दिया, बाइबल को देखा और फिर उधर किनारा करके चले गए, सोचा चलो बाद में पढ़ लेंगे, और सोचा चलो सुबह तो पढ़ी है कल पढ़ लेंगे, प्रतिदिन ही तो पढ़नी होती है, शाम को पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, या पढ़ते ही नहीं है हम, तो ऐसा इसका मतलब है हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं है। अगर बाइबल पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। यदि प्रार्थना करने का मन नहीं कर रहा तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं है। यदि आराधना स्तुति करने का मन नहीं कर रहा तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं है। ये निशानी है दोस्तों पवित्र आत्मा के होने की और ना होने की। परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा हमें पुश करेगा, विवश करेगा, चलो अभी प्रार्थना में बैठो, चलो अभी परमेश्वर की आराधना करो, अभी वचन पढ़ो। दिमाग में वचन चलता रहेगा और बताएगा कि ये वचन वहाँ पर लिखा, जल्दी से निकाल कर समझो इसका अर्थ क्या है। उसका अर्थ पर परमेश्वर का आत्मा बताएगा हमको, पवित्र आत्मा बताएगा। अभी मैंने आपको एक वचन पढ़ के सुनाया था, रोमियो 8 अध्याय के 26 पद में लिखा है कि आत्मा आहें भर भर के हमारे साथ प्रार्थना करता है। वो प्रार्थना करने के लिए हमें विवश करता है। यह है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने की निशानी। जो लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं वो आत्मिक कामों में आलस नहीं दिखाते। अगर हम आत्मिक कामों में आलस दिखाते हैं तो हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं हैं। और दूसरी बात क्या है हमारे साथ, आइए देखेंगे
यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 48 अध्याय और उसका 10 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, श्रापित है वो जो यहोवा का काम आलस्य से करता है। हम आलसी हो जाते हैं जब हम प्रार्थना नहीं करते, हम आराधना नहीं करते, हम संगति में नहीं जाते, हम चर्च में नहीं जाते, हम वचन नहीं पढ़ते। हम आलसी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पवित्र आत्मा की आग हमारे अंदर नहीं है, पवित्र आत्मा की आग का बपतिस्मा हमारा नहीं हुआ है। इसलिए हम संसारिक हुए पड़े हैं, हम व्यर्थ के कामों में मन लगाते हैं, ध्यान लगाते हैं, हम संसारिक बातों में लिप्त हैं, हम शारीरिक कामों में लिप्त हैं, हम पवित्र आत्मा से वंचित हैं। पवित्र आत्मा अगर हमारे अंदर है तो हमारा एक आत्मिक जीवन होगा। मैंने आपको बताया, पर पवित्र आत्मा दो तरह से काम करता है। एक तो पुश करता है हमको, यानी कि हमें विवश करता है कि चलो प्रार्थना करो, चलो उपवास रखो, चलो आराधना करो, चलो वचन पढ़ो। इस तरह से पवित्र आत्मा हमें विवश करता है। दूसरी चीज मैंने बताई थी, वो रोकता है। पवित्र आत्मा हमें रोकेगा नहीं, गलत बात नहीं सोचनी। अगर किसी के विषय में भी हमारे मन में बुराई आ रही है, पवित्र आत्मा तभी मना करेगा, नहीं, बुराई करने के लिए परमेश्वर ने मना किया है। एक वचन देखेंगे हम, यूहन्ना की पत्री 14 अध्याय 26 आयत। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। क्या कहा यीशु मसीह ने? यीशु मसीह की शिक्षाओं को हम पढ़ सकते हैं मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में, खास तौर से मत्ती 5 अध्याय में। वहाँ पर बहुत सारी बातें लिखी है। व्यभिचार ना करना, क्रोध ना करना, गाली मत देना, एक गाल पे थप्पड़ मारे कोई तो दूसरा फेर देना, ये यीशु मसीह की शिक्षा है। तो वो बातें पवित्र आत्मा हमको याद दिलाएगा। यदि हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं तो उस समय पवित्र आत्मा हमें रोकेगा गलत काम करने से, रोकेगा बुराई करने से, गाली देने से, व्यभिचार करने से, और चोरी चकारी करने से, छल करने से, कपट करने से, बुराई करने से, लड़ाई करने से रोकेगा पवित्र आत्मा हमको। उसके लिए हमें पुश नहीं कर देगा। इन कामों को पुश कौन करता है? शैतान। वो हमें छोड़ देता है, जाओ करो, मेरे अनुयायी बन जाओ। लेकिन पवित्र आत्मा हमें रोकेगा। पवित्र आत्मा हमें आत्मिक कामों के लिए विवश करेगा, हमें आध्यात्मिक कामों के लिए विवश करेगा, हमें परमेश्वर के कामों के लिए विवश करेगा। अगर ऐसी विवशता आपके अंदर है, अगर आपके अंदर प्रेम की विवशता है, अगर आप देखते हैं कि आपका कोई बैरी है और वो भूखा है और आप अगर उसे रोटी खिला देते हैं, आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं। ये निशानी है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण मनुष्य की। उसके अंदर ये विशेषताएं होती हैं। वो प्रार्थना करता है, वो आराधना करता है, वो उपवास रखता है, वो वचन पढ़ता है, वो दूसरों की भलाई चाहता है, वो दूसरों के लिए प्रार्थना करता है, वो समर्पित जीवन जीता है जिसमें पवित्र आत्मा होता है। ये सामर्थ्य कौन देता है ये सब काम करने की? पवित्र आत्मा। प्रेरितों के काम 1:8 में मैंने भी पढ़ा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। तो वही है जो हमें सामर्थ्य देता है। फिलिपियों 4 अध्याय के 13 आयत में संत पौलुस ने कहा कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे सामर्थ्य देता है, कौन देता है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा मुझे सामर्थ्य देता है, इसलिए मैं उसमें सब कुछ भले काम मैं कर सकता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो ये निशानी है दोस्तों पवित्र आत्मा से परिपूर्ण लोगों की। अगर वचन पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं है। यदि मन कह रहा है कि आज मैंने एक पूरा अध्याय पढ़ना है, हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं। पवित्र आत्मा हमें पुश करता है, पवित्र आत्मा हमें विवश करता है अच्छे कामों के लिए, पवित्र आत्मा हमें रोकता है बुरे कामों से। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि बात आपके समझ में आ गई है तो इस वचन को शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, आगे बढ़ाइए लोगों तक, ताकि लोग जान सकें कि क्या निशानी है पवित्र आत्मा से भरे हुए लोगों की। पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग किसी की बुराई नहीं करते।
भले कामों में लगे रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आज के लिए बस इतना ही। अंत में गुजारिश करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बात कीजिए। और जो नंबर मैंने आपको दिया है उस पर लिखिए अगर आप बाइबल कोर्स करना चाहते हैं तो। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा आपसे एक नए सब्जेक्ट के साथ, नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए। प्रेज द लॉर्ड।